जय हिंद। देखिए, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले शहर यानी हड़प्पा के बारे में बता दिया था। वहां से क्या क्या प्राप्त हुआ था, उसकी खोज किसने की थी। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो थी, जो हड़प्पा शहर है, वो रावी नदी के तट पर खोजी गई और उसको खोजा किसने था? दयाराम साहनी ने। और वो बात है सन 1921 ईस्वी की। दूसरा जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था वो है मोहनजोदड़ो। देखिए, हम कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा शहर है, न कि सबसे बड़ा स्थल, क्योंकि सबसे बड़ा जिला कहने में और सबसे बड़ा शहर कहने में फर्क होता है। तो ये मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में ये इसका नाम मोहनजोदड़ो रखा गया है, तो मृतकों का टीला होता है इसका नाम, क्योंकि ये सिंधी भाषा में है। मोहनजोदड़ो जो सिंधी भाषा का शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया। जो यहाँ पर अवशेष मिले हैं, कई कई जगह पर बहुत सारे कंकाल मिले हैं। ऐसा लगता है कि मतलब कहीं मार झगड़ा हुआ है या कुछ आक्रमण हुआ है। इतनी सारी लाशें बिछी थी और वो सब कंकाल बन गए हैं। हम ये भी अनुमान नहीं लगा सकते कि वो कब्रगाह होगा, क्योंकि कब्रगाह जहाँ रहता है तो वहाँ लाशों को एक सिस्टमेटिक तरीके से कब्रिस्तान में उसको अच्छे से दफनाते हैं। तो वहाँ पर उसी सिस्टम में सभी लाशें रहती हैं। लेकिन यहाँ पर एक के ऊपर एक कंकाल प्राप्त हुए हैं। ऐसे लगता है कि यहाँ पर कब्र को दफनाया नहीं गया है, यानी यहाँ पर लाशों को दफनाया नहीं गया, बल्कि इससे पता चलता है कि यहाँ पर लाशों को जलाने की प्रथा थी, क्योंकि यहाँ से कोई कब्रिस्तान के अवशेष नहीं मिले हैं। ना ही इससे कह सकते हैं कि यहाँ पर लाशों को दफनाया जाता था। तो यहाँ पर बस लाशों के ढेर जैसे मतलब कंकाल मिले हैं, तो इससे कह सकते हैं कि इसी के नाम पर इसका नाम मृतकों का टीला पड़ा हुआ है, अर्थात मोहनजोदड़ो। आइए हम जानते हैं इसके बारे में मुख्य मुख्य चीजें। जैसे मोहनजोदड़ो शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। आगे, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी R.D. बनर्जी। इसका पूरा नाम राखाल दास बनर्जी है। देखिए, परीक्षा में दोनों पूछा जाता है, R.D. बनर्जी भी लिखा होता है और राखाल दास बनर्जी भी लिखा होता है। तो दोनों में से कोई भी कुछ भी लिखा रहेगा तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। उस पर ट्रिक लगाएंगे कि मोहनजोदड़ो शहर की या मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी और कब हुई थी? सन 1922 ईस्वी में। देखिए, जिन सभ्यताओं के या जिन शहरों के पीछे दड़ो शब्द लगा है, जैसे मोहनजोदड़ो, दड़ो शब्द लगा है, ये सिंधी भाषा का शब्द है। अगर दड़ो शब्द आए तो हम समझ जाइए कि वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। ठीक है, जैसे चन्हू मिले, मोहनजोदड़ो मिले, ये याद करने का तरीका है, क्योंकि लोकेशन पूछ देता है कि ये कहाँ पर स्थित है। स्थान क्या है? लरकाना। लरकाना का नाम सुना होगा आप लोगों ने। लरकाना जिले में तलवंडी नामक स्थान पर गुरु नानक का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ऐसे भी याद हो गया आप लोगों को। तो ये वर्तमान में जो इसका स्थान लोकेशन है, लरकाना जिला है, सिंध प्रांत है। प्रांत मतलब राज्य, और किस देश में है? पाकिस्तान में है, हमारा पड़ोसी देश है, जो पहले भारत में हुआ करता था। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे, जो इस सभ्यता में, इस शहर में वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। देखिए कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। सबसे बड़ा जो है विशाल अन्नागार। देखिए, एक बहुत ही बड़ा अनाज स्टोर करने का, अनाज रखने का एक भवन प्राप्त हुआ है। वो संभवतः है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, इसीलिए इसका नाम रखा गया विशाल अन्नागार। और स्नानागार, एक स्नानागार प्राप्त हुआ। स्नानागार मतलब स्नान करने का, जैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं स्विमिंग पूल होता है, तो लोग सामूहिक रूप से उसमें स्नान करते हो। इसी तरह से इसका भी जो है यहाँ पर भी एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। ये पर्सनल नहीं है, किसी एक आदमी का नहीं था, क्योंकि एक आदमी का रहता तो वो किसी घर में बना रहता, लेकिन किसी घर में नहीं है, ये मतलब सोसाइटी में, समाज में बना हुआ है। आगे देखिए, पुरोहित आवास। पुरोहित आवास मतलब पुरोहित क्या होते हैं? जो मतलब जो पंडित लोग पूजा पाठ करवाते हैं विधि विधान से, उन्हें पुरोहित कहा जाता है। कुआं मिला है, कुआं का भी अवशेष मिला है यहाँ से। सूती वस्त्र, यहाँ पे सूती वस्त्र का अवशेष मिला है। चौड़ी सड़क, मोहनजोदड़ो जो शहर है वहाँ की सड़कें बहुत चौड़ी हैं, पक्की भी हैं। ठीक है। पशुपति शिव, यानी यहाँ पर ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पर पशुपति अर्थात शिव भगवान की पूजा होती थी।
सभागार, सभागार समझ रहे हो, जिसे हिंदी में कह सकते हैं, अंग्रेजी में कह सकते हैं मीटिंग हॉल। ऐसे भवन के मतलब अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें रहने की सुविधा तो नहीं है, तो अंदाजा लगा लिया गया है कि ये कोई सभागार होगा। नर्तकी यानी एक नृत्य करने वाली महिला की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कांस्य धातु की है, ना कि मिट्टी की है। इससे पता चलता है कि ये लोग नृत्य प्रेमी थे और नाचने गाने में भी निपुण थे। इसके बाद तांबा का ढेर, सबसे बड़ी जो है समझ लीजिए एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि किस काल में खुदाई में तांबे के ढेर प्राप्त हुए हैं। तो उत्तर आएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में? मोहनजोदड़ो शहर में। तो आई होप कि आप लोग जो है मोहनजोदड़ो के बारे में अच्छी तरह जान गए होंगे। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट दीजिए, हम अगले स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का एक और बहुत ही मुख्य शहर, इसका नाम है चनहुदड़ो का अध्ययन करेंगे। देखिए, हमने बताया था अगर दड़ो शब्द लगा तो पाकिस्तान में ही होगा। तो चनहुदड़ो की खोज की थी गोपाल मजूमदार ने, और ये भी सिंधु नदी किनारे है। जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे बसा है, वैसे चनहुदड़ो भी सिंधु नदी किनारे है। इसी खोज हुई थी सन 1931 ईस्वी में। और ये स्थान है नवाब शाह, जो कि सिंध प्रांत में ही पड़ता है। ये नवाब शाह नाम का जिला है, जनपद है, और सिंध नाम का राज्य है, जो पड़ता है पाकिस्तान में। देखिए, प्राप्त वस्तुएं, इसको याद करना बिल्कुल इजी है। इस जगह से अधिकतर कह सकते हैं, ज्यादातर मुख्यतः जो है महिलाओं से संबंधित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। अब देखिए, अब तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो है विशेष रूप से सिर्फ महिलाओं से संबंधित, क्योंकि उस युग में हो सकता था कि स्त्री पुरुष दोनों जो है श्रृंगार प्रेमी थे, दोनों के बड़े बड़े बाल हुआ करते थे, दोनों कुंडल पहनते थे, स्त्री पुरुष सभी लोग। आप लोग हमारे रामायण महाभारत कहानियों में भी देखते होंगे, सभी लोग राजा वाजा जो भी थे बड़े बड़े बाल हुआ करते थे, सब लोग कुंडल कानों में पहनते थे, मतलब स्त्री पुरुष के एक जैसे श्रृंगार हुआ करते थे। तो हम कह नहीं सकते कि एकदम पूरी तरह से महिलाओं की ही सामग्री थी, लेकिन फिर भी आज के युग में जो महिलाएं ज्यादातर उपयोग करती है वो सामग्री चनहुदड़ो से प्राप्त हुई। जैसे मेकअप का सामान, काजल, लिपस्टिक, और मतलब इसमें हम लोग नाम रख दिए हैं लिपस्टिक। उस समय का प्राप्त होने वाला एक कलर हुआ करता था, जिसको लोग ऐसा अनुमान लगाया गया कि लोग इसको जो है लिपस्टिक की तरह यूज करते रहे होंगे। गुड़िया के साथ सब मिले हैं मनका और सुई धागा। ठीक है, सुई धागा, ऐसा प्रश्न पूछा गया कि सुई धागा सिंधु घाटी के किस स्थल से मिले हैं, सुई धागा का पूछा हुआ है प्रश्न। तो इसका मतलब ये कि ये लोग जब कपड़ा कपास का उपयोग करते थे, सूती वस्त्र का उपयोग करते थे, तो सिलना पड़ेगा ही उसको, तो सुई धागा के साथ मिले हैं। इससे हम कह सकते हैं कि इस शहर के लोग मतलब सिलाई बुनाई में निपुण थे। ठीक है, तो इस वीडियो में दो शहरों के बारे में चर्चा की हमने। अब इसके आगे जो मुख्य प्रमुख शहर हैं जो हमारे भारत में मौजूद हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।